आपको पता है पत्रकार महोदय क्या कहते हैं? हम भगत सिंह हैं। भगत सिंह ये सोचते थे कि बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। आप मेरी बात सुनिए। और दूसरा, दिल्ली में मुख्यमंत्री आप ही लोगों ने तो बनवाया है। देखिए मैडम, मैंने एक बात बोली कि भाई साहब जो कट्टर ईमानदार बन करके आए थे, जो मुन्नी बाई का कोठा बंद कराने गए थे, सिक्कों की खनक देख के खुद ही गुलाब लगा के नाचने लग गए। तो वही केजरीवाल के साथ हुआ, वो केजरीवाल के साथ हुआ। जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, उन्होंने देखा भाई साहब सिक्के तो बहुत ज्यादा हैं, चलो कुछ हम भी उठा लेते हैं। आप बताइए, मनीष सिसोदिया कहाँ? अंदर। सत्येंद्र जैन मसाज मंत्री जेल के अंदर मसाज ले रहे हैं। जो 2014 से पहले सोनिया गांधी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो जी, सारे घोटालों को पता चल जाएगा जी। मैं बोल रहा हूँ आपसे जी, मैं लोकपाल लाऊंगा जी, मैं ये करूंगा जी। पर केजरीवाल एक फोटो देखी, मैं बोल देता हूँ आपको रोजगार पे। आपने बात करा कि भैया बेरोजगारी है। देश में 1.5 करोड़ लोग, सिर्फ और सिर्फ 22 और 23 में पीएफ के साथ जुड़े कर्मचारी। नीति आयोग का डाटा है। नीति आयोग का ऑफिस यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे सामने है, जाकर के ले लीजिए, गूगल पर भी अवेलेबल है। उसके बाद 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बने। जिंदविंद आया, जादू की छड़ी से बना गया, उसमें लोगों को काम नहीं मिला होगा। 14 करोड़ शौचालय देश में बने, वो भी जिनविन आके बना हो गया, उसमें लोगों को काम नहीं मिला होगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में भारत दूसरे नंबर पर है, उसमें भी लोगों को काम नहीं मिल रहा होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पूरे वर्ल्ड में पीछे छोड़ करके भारत तीसरे नंबर पर है, उसमें भी क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा। देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, उसमें भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला। जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चलता है सर बेरोजगारी के लिए, उस पर क्या कहेंगे? मतलब वो ड्रामा। मैडम सुनिए, राहुल गांधी जैसे लोग मानसिक बेरोजगार हैं। आप भी सोच ले दिमाग में कि मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, तो आप मानसिक बेरोजगार हैं। उसका कोई हल नहीं है। अगर आप रस्सी को सांप समझेगी तो आपको सांप लगेगी, पर वो हकीकत में वो रस्सी है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। ये झूठे लोग हैं, इनको झूठ बोलने दीजिए। वो कहता मैं 14 से केजरीवाल तो सच्चे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि केजरीवाल तो काम कर रहे हैं। बहुत सही बात बोल रही है मैडम। 2000 मतलब बोलते थे केजरीवाल जी पहले कट्टर ईमानदार, आज केजरीवाल कट्टर बेईमान। आपको पता है पत्रकार महोदय क्या कहते हैं? हम भगत सिंह हैं। भगत सिंह ये सोचते थे कि बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। आप मेरी बात सुनिए। और दूसरी चीज सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपके जैसी बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके खुलवाए। कौन से ठेके पत्रकार महोदया? पिंक ठेके, कि माँ बहनें पिंक ठेके से दारू लेंगी। भगत सिंह ये सोचते थे कि माँ बहनें पिंक ठेके से दारू पिए? ये भगत सिंह सोचते थे क्या? कैसी बात कर रही हो? व्यवस्था अच्छी कर दी है और फ्री बिजली पानी का लाभ तो ग्रामीण इलाकों में उठाया। कहाँ से पड़ी हुई है? साउथ एक्सटेंशन से पड़ी हुई हैं। आप 9वीं क्लास का आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, 9वीं क्लास में 7 लाख, 11वीं क्लास में 11 लाख बच्चे फेल हुए इस दिल्ली के अंदर। वो डाटा आपने शायद नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा आपने? ये बताइए क्यों फेल हुए 9वीं क्लास में 7 लाख और 11वीं में 11 लाख बच्चे? तो बच्चों दिल्ली की शिक्षा तो 1 नंबर पर है, क्यों फेल हुए? लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है कि इस बार फिर आ जाएंगे। कह रहे हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव पे जो उम्मीदवार निकालेंगे जीत है पूरी, क्योंकि धर्म की राजनीति नहीं। हाँ देखिए, कॉन्फिडेंस मेरे में भी है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा। कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। पर आप लोगों ने जितवाया भी तो है ना, दिल्ली में मुख्यमंत्री आप ही लोगों ने तो बनवाया है। देखिए मैडम, मैंने एक बात बोली कि भाई साहब जो कट्टर ईमानदार बन करके आए थे, जो मुन्नी बाई का कोठा बंद कराने गए थे, सिक्कों की खनक देख के खुद ही गुलाब लगा के नाचने लग गए। तो वही केजरीवाल के साथ हुआ, वो केजरीवाल के साथ हुआ। जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, उन्होंने देखा भाई साहब सिक्के तो बहुत ज्यादा हैं, चलो कुछ हम भी उठा लेते हैं। आप बताइए, मनीष सिसोदिया कहाँ? अंदर। सत्येंद्र जैन मसाज मंत्री जेल के अंदर मसाज ले रहे हैं। आप बताइए, जेल के अंदर मसाज ले रहे हैं। ये इनके पार्टी के नेता हैं। एक मसाज मंत्री है, कोई शराब मंत्री है, कोई अय्यास मंत्री है। और अभी तो आप सुनिए, आप केजरीवाल की ईमानदारी की बात करती हैं। आपके जैसे एक पत्रकार ने केजरीवाल के बेटे की पोल खोल दी, तो उसको दिन दहाड़े शादी में से उठवा लिया फैमिली के आगे से।
पंजाब पुलिस उठा के लेके चली गई। ये है कट्टर ईमान, कट्टर बेईमान लोग जो 2014 से पहले सोनिया गांधी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे। सोनिया गांधी को जेल में डाल दो जी, सारे घोटालों को पता चल जाएगा जी। मैं बोल रहा हूँ आपसे जी, मैं लोकपाल लाऊंगा जी, मैं ये करूंगा जी। पर केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा नहीं, केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ऑफर कर रही है उनको उनकी पार्टी में आने के लिए। तो अगर खराब छवि के होते तो भाजपा क्यों? कहने का तो आप भी कह सकती है कि दीपिका पादुकोण अगली फिल्म में आपको ले रही है। आपका मुंह तो किसी ने बंद नहीं करा, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। कहने को अब मैं भी कह सकता हूँ कि भाई साहब अगली फिल्म में वो क्या नाम है उनका, अरे आलिया भट्ट के साथ मैं पिक्चर करने जा रहा हूँ। कहने का अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ भी बोल दो। पर आप एक बात को समझो पत्रकार महोदया, जमीनी हकीकत कुछ है और सच में कुछ है। न मंजिल न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। ना आपकी टूटी हुई और कह रहे हो कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये कहाँ से जचेगा? नहीं ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए 2024 के चुनाव को क्या देखते हैं, क्या मुद्दे होने वाले आप लोगों के हिसाब से? सिर्फ मंदिर होगा या विकास भी होगा साथ? किसने कहा मैडम? मैंने बोला कि 2024 में मुद्दा है गीता, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, नहीं होना चाहिए मुद्दा देश, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपके हिसाब से 2024 में 400 पार है भाजपा आपके हिसाब से? मैडम मैं तो कह रहा हूँ 450 पार करवाओ। अच्छा। चोरों की सरकार छोड़ो, ईमानदारों की सरकार लेके रहो। और ये लोग क्या कह रहे हैं, 28 2 लोग मिल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को गाली देती हैं, कहती रंबा रंबा हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा। अब इसका मतलब ही नहीं निकल के आ रहा। मैंने गूगल पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने गूगल पे भी सर्च कर लिया, ये क्या कह रही है राहुल गांधी के लिए कि रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा, उसमें कुछ निकल के ही नहीं आ रहा। उधर केजरीवाल कह रहे मैं 1 सीट भी नहीं दूंगा। उधर नवाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में मौलाना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सीट ही नहीं देंगे आपको उत्तर प्रदेश में। तो चुनाव कैसे होगा? जिन लोगों के दिल नहीं मिल रहे वो दल बना रहे हैं। पहले दिल तो मिला लो तभी तो दल मिलेंगे, और जब दिल नहीं मिलेगा दल बनाओगे मिलाओगे तो दलदल बनेगा, और दलदल में कीचड़ होती, कीचड़ में कमल खिलता है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी बात सुनी। मंदिर का एक बार आप पूछ रही थी, मैं मंदिर का बता देना चाहता हूँ। हल्द्वानी में सबसे ज्यादा क्या टूटे हैं बताइए? सबसे ज्यादा मंदिर टूटे हैं, मदरसों से ज्यादा हल्द्वानी में मंदिर टूटे। 4 हिंदू लड़कों का नाम बताओ जिन्होंने पुलिस पर, आपके जैसे पत्रकारों पर, सेना पर पत्थर चलाए हो, पेट्रोल बम चलाए हो, गोलियां चलाए हो, गिना दो। लेकिन सर ये भी तो बात है ना कि नफरत बढ़ी ना कहीं ना कहीं। आप मेरे को ये बताइए, 4 नाम सुनिए, 4 नाम हिंदू लड़कों के गिनाओ जिन्होंने सेना पर, पुलिस पर, आपके जैसे पत्रकारों पर। नहीं, हिंदू ने नहीं चलाया सर। फिर आप कहोगे कि बुलडोजर असलम के यहाँ पर क्यों चल रहा है? पत्थर असलम मारेगा, अभिषेक के यहाँ पर बुलडोजर क्यों चलेगा भाई? असलम के यहाँ पर ही चलेगा। फिर आप कहोगे धर्म जाति, सुनिए, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले, देश में बहनों को नुकसान पहुँचाने वाले, आप खुदा ना खास्ता, भगवान न करे आप हल्द्वानी में होती, अगर एक आधा पत्थर आपके सर पे लग जाता, फिर भी आप कहती असलम बहुत बढ़िया है। क्या मस्त निशाना लगाया, बिल्कुल मत्थे पर आया। और अगर अचानक घर पे बुलडोजर चल जाता आपके, फिर मैं चलाऊंगा ही नहीं पत्थर ना। संस्कार हमारे सनातन में क्या कहा जाता है? वसुदेव कुटुंबकम। आप भी सनातनी लग रही हो मुझे, आपने भी पढ़ा होगा कि धरती हमारा परिवार है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बॉलर क्यों होते पता है आपको? क्योंकि शुरुआत से ही कहाँ पर निशाना लगाना है, कैसे लगाना है, शुक्रवार को दोपहर के बाद क्या करना है, उनको सब पता है कि कैसे ईंट उठानी और कैसे फेंकना है। एक हिंदू लड़का बता दो जो पत्थरबाजी करी हो जिसने। नहीं की है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि अचानक से बुलडोजर चल जाना, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रोड पे रहेंगे। कुछ चलेगा। अपने बच्चों को संस्कार दो कि देश की आबादी पर, पुलिस पर, सेना पर, प्रशासन पर बिल्कुल ना चलाएं, पत्थर ना चलाएं, निचाप करके बुलडोजर चलेगा। भोजपुरी का गाना है, आज जाकर के सुनिएगा, घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, एकदम चाप के चलेगा। बुलडोजर चलेगा मतलब एकदम चाप के चलेगा, आगे भी मैदान बन जाएगा। और सुनिए, बरेली में भी करने की कोशिश करी, जो इन्होंने हल्द्वानी में करा वो बरेली में भी करने की कोशिश करी, पर बरेली में कौन है? योगी बाबा है। वो ना आवेदन ना निवेदन, सीधा दे दनादन। वीडियो देख लेना जा करके। और सुनिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे छोटा कानून पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे असलम हो, और चाहे आप हो।
आप भी पत्थर चलाएंगे तो आपके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। और दंगाइयों के साथ मत दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी दंगाइयों के आज जीजा बन रहे, जमाई बन रहे, इनको जमाई बनने दीजिए दंगाइयों का। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आप देश के पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप उठाइए कि जितने भी दंगाई पत्थर मार रहे हैं इन सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बुलडोजर चलेगा और आगे भी चलते रहेगा अगर पत्थर उठेंगे तो? चाप के बुलडोजर चलेगा। आने वाली 7 पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि मेरे बाप ने एक बार यूं करा था, इसलिए आज सपाट हो गया। मतलब आप सबके हिसाब से कहीं ना कहीं भाजपा नंबर 1 पार्टी बन गई अब। अच्छा, मैं बता देता हूँ भाजपा क्यों नंबर 1 है। मैं बता रहा हूँ, ये जो हल्द्वानी में अभी आपने घटना देखी, ये घटना क्यों देखी आपने? यहाँ पे अवैध रोहिंग्या मुसलमान जितने भी अवैध घुसपैठिए सब है, सारे आकर के बस गए हैं। इन्होंने रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लिया है, इन्होंने 20 सड़क हाईवे पे मजार बना लिया है। जहाँ दिखी खाली जमीन वहीं पे एक चादर लिटाया और बोल दिया ये मजार है हमारा। भैया तो ऐसे जगह जमीन पे तो बुलडोजर चलेगा ही। अतिक्रमण करोगे, इलीगल करोगे तो भाई बुलडोजर तो चलेगा ही। वहाँ मंदिर बनेगा, है ना? मंदिर क्यों बनेगा जी? हमने तो नहीं कहा वहाँ पे जहाँ पे उनके मजार वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इन्होंने जहाँ हमारे मंदिर पे कब्जा किया, हम तो बोलते वहाँ मंदिर बनाएंगे। इन्होंने कब्जा किया था अयोध्या पे हमने मंदिर बना लिया। अब इन्होंने कब्जा किया हुआ है ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ में, वहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे। फिर बारी आएगी मथुरा की, जहाँ पे कब्जा किया है वहाँ पे जामा मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाएंगे। हम तो अपने 3 जन्म स्थान मांग रहे। उसके अलावा ये कह रहे कि जितने भी जो घुसपैठिया आ रहे ना, भैया ये जमीन जो हमारी है इसे छोड़ दो, खाली कर दो, नहीं तो अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर चलेगा। और रोते बिलखते बीबीसी को अपना चेहरा दिखाना कि मोदी सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। भैया अगर तुम कब्जा करोगे तो अत्याचार होगा ही, नहीं तो जमीन खरीदो, मेहनत करो और कमा करके अपने दम पे जमीन लो, तब कुछ नहीं होगा। अगर इलीगल रहोगे, घुसपैठिए रहोगे तो भैया अतिक्रमण। कहीं और भी तो जमीन मिलना चाहिए ना, घर बनाने के लिए, जो मस्जिद है वो बनाने के लिए कहीं और भी तो मिलना चाहिए ना जमीन। अरे सरकार ने ठेका ले रखा है ये घुसपैठियों का, कि घुसपैठिए आएंगे 10-10 बच्चों के साथ, 5-5 बीवियों के साथ आएंगे, घुस जाएंगे यूपी में, घुस जाएंगे उत्तराखंड में, घुस जाएंगे 10-10 बच्चों को लेकर के, 5-5 बच्चों को लेकर के, और अपने बच्चों का चेहरा कैमरे पे दिखा करके बोलेंगे कि मोदी सरकार हमारा घर तोड़ रही है। भैया तुम इलीगल कब्जा करोगे तो घर तो टूटेगा ही ना। तुम रेलवे की जमीन पटरी को काट करके उससे छप्पड़ बना करके रेलवे की जमीन पे ही कब्जा कर लोगे तो घर तो टूटेगा ही। फिर तो तुम चाहे कितना भी रो बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ता देश को। अच्छा, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उनको भी तो गिनिए ना, वो भी तो कितना स्ट्रगल कहीं कहीं जाके रोजगार की बातें कर रहे हैं, वो नहीं गिनते आप? अरे राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, 3 राज्य हार गए, अब वो न्याय यात्रा कर रहे, पूरा देश हार जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे जी मोदी जी ने तो हमें हरा दिया, देश की जनता ने तो हमें हरा दिया। राहुल गांधी जी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, देश की जनता, मोदी जी ने जो काम किया है, उन्होंने धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, ट्रिपल तलाक कानून ले आए, और प्लस उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, 6 डिस्ट्रॉयर दिया, 6 पनडुब्बी दिया, 1 INS एयरक्राफ्ट कैरियर दिया, अग्नि मिसाइल दी, ब्रह्मोस मिसाइल दी, आकाश मिसाइल दी, सारे मिसाइलें दे रहे, देश को मजबूत कर रहे हैं, डिफेंस में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, सब जगह से मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए ट्रेनें निकाली, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे, सेमी हाई स्पीड ट्रेन लेके आ रहे, हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत। महंगाई कहाँ है महंगाई? कहाँ है महंगाई? मुझे सिलेंडर 500 से 1200 हो चुका है भैया। कोई महंगाई नहीं है, गरीब के खाते में, अकाउंट में पैसा जा ही रहा है। चाहे सिलेंडर लोगों को भड़काने के लिए, चाहे विपक्ष कितना भी बोल दे सिलेंडर महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, गरीब के जेब में पैसा तो हुआ है ना, आप भी लेते होंगे सिलेंडर 500 का तो नहीं? हाँ, तो मेरे अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं वापस, सब्सिडी के पैसे भी वापस आ जाते हैं। और ये अगर महंगाई की बात ही होती तो मोदी जी ने सबको कहा था कि भैया जो भी बन सके वो पैसा दो दान में। राम मंदिर के लिए पूरे देशवासियों ने 4000 करोड़ दे दिया। 4000 करोड़ का मतलब कि $1 बिलियन का समझ लीजिए, पूरा $1 बिलियन से थोड़ा कम, पूरा इतना पैसा दे दिया कि उसमें 50 राम मंदिर भी बना देना हम देश की जनता की पैसा से तो भी कम पड़ जाए। 50 अस्पताल तो नहीं बोले आपने, राम मंदिर। अरे कहा मैं बता रहा हूँ, मोदी जी के विकास में अस्पताल भी आता है, सुशासन भी आता है, रेलवे स्टेशन भी आता है, एयरपोर्ट भी आता है, मोदी जी सब करवा रहे हैं। अगर आप मंदिर की बात को हटा करके अगर अस्पताल पे लेके आए तो मैं बता दे रहा हूँ, मोदी जी ने पूरे भारत में 18 एम्स बनवा दिए, 5 निर्माणाधीन है। इसमें कौन इलाज करवाएगा? गरीब जनता इलाज करवाएगी। 23 एम्स बन रहे हैं अपने देश में। 23 एम्स के अलावा 17 यूनिवर्सिटीज बन रही है पूरे भारत देश में। और क्या विकास चाहिए आपको? देश तरक्की करा, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए। मोदी जी
11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उन्होंने बना दिया। अब चौथी बनने वाले, धीरे धीरे तीसरी बन जाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। और कैसा विकास चाहिए आपको? अच्छा, लेकिन मतलब आपकी भी बातों से लग रहा है कि एक तरफा आप भी कहीं ना कहीं बटन भाजपा पर जाने वाला है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ही नहीं पूरे देशवासियों का वोट भाजपा को जाने वाला है। मोदी जी ने जो काम किया है, सब भक्तों की आस्था पूरी कर दी है। उसके अलावा इतना देश तरक्की कर रहा है, पूरा देश मोदी जी को दिल खोल के वोट देगा। हाँ, पूरा देश आप देख लीजिएगा। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी भारी बहुमत से 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर में हटाया है, पर देश की जनता उन्हें 470 वोट देगी, 400 सीटें देंगी। हाँ बिल्कुल। चले ठीक। अच्छा, आप भी कुछ बोला चाह रहे हैं? हाँ, बताइए सर। आपको भी लगता है कि भाजपा एक तरफा इस बार जीत रही है, 400 पार है इस बार भी? मैडम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। ठीक है, हम सवारी हर जगह से लेके आते हैं, हर सवारी से जानते हैं कि भाई इस बार जो 2024 चुनाव है, आप लोग का मत क्या है, आज बार किसे सपोर्ट करेंगे? तो 10 में से 9 आदमी मोदी जी को सपोर्ट करता है। इस बार 400 क्या 450 से लमसम ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से। और जनता से जो बातचीत करते हैं, वो जनता के मन में टटोलता हूँ, तो हर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, विदेश से जो फ्लाइट से उतरते हैं उनसे पूछता हूँ कि आजकल आप जो विदेश में रहते हैं, चाहे आते हैं, आपको कैसा फील लगता है? 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार में रहते हुए। तो कहते हैं कि भाई जो मान सम्मान अब मिला है ना, हम लोग को अपने आप को इंडियन कहने पे गर्व होता है। ये जो विपक्षी पार्टी है ना, इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन इनको बोल सकते हैं, ये जो लेकिन आप फ्री बिजली पानी का फायदा उठाते हैं और फिर आप उन्हीं को गलत कहते हैं और भाजपा का समर्थन करते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये फ्री नहीं है। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। ये केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया है ना। कमर्शियल जो दुकानें हैं, आप जलाओ चाहे मत जलाओ, 15 रुपए यूनिट लेते हैं। वह फ्री है, जब फ्री करना है तो भाई साहब दुकान मकान सबके लिए करो। ये क्या तरीका है कि 200 यूनिट फ्री कर दिए? जो दुकानदार छोटे व्यापारी है, वो 1 घंटा भी लाइट नहीं जलाते, उनसे भी आप 15 रुपए यूनिट। आप ऑटो ड्राइवर, आपको भी लाभ हो रहा है कहीं ना कहीं? आपको लगता है कि भाजपा की सरकार में जो गाड़ी 3.5 लाख में आती है, आज फाइनेंस करा के 10.5 लाख की पहुंचा दिया केजरीवाल जी ने। इस बार इनकी पानी की बुलबुला की तरह साफ हो जाएगा। इस बार सारे ऑटो ड्राइवर वाले सारे ने मिल के अभियान छेड़ रखा है इन लोगों के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, इस बार पानी की बुलबुला जितने लोग तो अपने ऑटो के पीछे पे केजरीवाल का झाड़ू का पोस्टर लगा हम लोग लगा के आई लव केजरीवाल लिखे थे। अच्छा, आपने लिखा था? हाँ बिल्कुल, लेके चलते थे। जब इन्होंने 5 साल केजरीवाल का वो जो राग हम लोग बताते थे, सवारी से महीना दिन पैसे नहीं लेते थे। कि वो हाथ जोड़ के कहते थे भाई साहब केजरीवाल जी को वोट कीजिए, क्योंकि ये ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन ये ऑनेस्ट क्या कुछ नहीं है, रातों रात फाइल गायब करवा देता है सचिवालय से, ताकि इसका भ्रष्टाचार छिप जाए। लेकिन ये सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। एक पत्रकार ने पूछा इससे कि भाई साहब शीश महल पे आप कुछ बोलिए, पंजाब में उसको बंद करवा दिया, 3-4 दिन जेल में रखा। इतना मानसिक और शारीरिक उसको प्रताड़ना किया कि वो बोल नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि भाई साहब ये देश भ्रष्टाचार जो तुम किए हो वैसे नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार कर लो, अनर्गल कोई भी आप लगा दो आरोप और उसके बाद में पल्ला झाड़ लो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बात पे, लेकिन जब इनकी पे बात होती है कि आप अभी हुआ था कि भाई 15 करोड़ में एक विधायक को खरीदा जा रहा है, बीजेपी पे आरोप लगा दिया। जब मीडिया का ही क्राइम ब्रांच कह रहे कि उनको भी ऑफर दिया। हाँ ऑफर दिया। जब मीडिया का ही क्राइम ब्रांच पूछने गया तो ये घर में से निकल नहीं रहे थे। तो ये क्या देश को सुधारेंगे? इसलिए जी मोदी को लाना देश के लिए समझिए कि बहुत जरूरी है। मोदी अगर नहीं आएगा तो ये देश को जितने ये घमंडिया गठबंधन है ना, सब ये बंदर बांट कर लेंगे, सब ये खा जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे हमने देखा कि लोगों की राय हम लोगों ने जानी और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा अगर इस देश में आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे की चीजें तो आपको वीडियोस पे बताते रहेंगे। बने रहिए श्लोका न्यूज के साथ। धन्यवाद।